नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दियों की रोशनी से देश जगमग, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। सरहदों पर जवानों ने बांटी दिवाली की खुशियां। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अयोध्या में नवा दीप उत्सव बना सबसे भव्य। ध्वस्त हुए सभी कीर्तिमान। बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने और पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख आज। तो वहीं कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस से पहुंचे भारत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि इससे भारत रूस संबंध और होंगे मजबूत। और इजराइल का गजा पर बड़ा हमला, 18 की मौत। नेतन्याहू ने सेना को गजा पट्टी में सख्ती से कार्रवाई करने का दिया निर्देश। इसी महीने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की हुई थी घोषणा। देश भर में दीप उत्सव का त्योहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को अलौकित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि दिवाली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, सुख और समृद्धि से अलौकित करे। हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त हो रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी। सीएम योगी ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीप उत्सव 2025 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। एक रिकॉर्ड दीप उत्सव के दौरान 26,17,215 दीप जलाकर बनाया गया। तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, आर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजामान हो उठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज करा दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस लाइन में भव्य दीप उत्सव मनाया गया। करीब 60,000 दिए एक साथ जलाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया गया। दियों की रोशनी से पूरा परिसर जगमग उठा और आसमान आतिशबाजी के रंग से भर गया। दीपावली के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के धुले में बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर में 3,000 दिए प्रज्वलित किए गए और दियों की चमक ने पूरे परिसर को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली बस्तर की सीमा से सटे दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर पहली बार दीपावली मनाई। आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को मिठाइयां बांटी
और साथ ही एकता का भी संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गए 2496 नामांकन पत्रों में से 487 रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 2009 वैध पाए गए हैं। और इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। और इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। कांग्रेस की 6 प्रत्याशियों की इस सूची में अररिया सीट से अबीदुर रहमान को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जलील मस्तान को प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही बरारी सीट से तौकीर आलम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं कहल गांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकेंगे, जबकि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा सिकंदरा एससी सीट से विनोद चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों को लेकर वापस भारत पहुंच गए हैं और इन पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से एक प्रदर्शनी के लिए 11 अक्टूबर को रूस के कलमीकिया गणराज्य से लाया गया था, जिन्हें वापस नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिया गया है। पवित्र अवशेषों को कलमीकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा में अस्थायी रूप से मुख्य बौद्ध मठ में स्थापित किया गया था, जिसे गनेड शेड्यूप चोइकोर लिंग मठ का नाम से जाना जाता है और इसे शाक्य मुनि बुद्ध का स्वर्णिम निवास भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये भारत और रूस के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है, जिसके कारण अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में ग्रैब 2 लागू कर दिया है और जिसके तहत सड़कों की वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव हर रोज होगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों की सख्ती से लागू किया जाएगा। कूड़ा, लकड़ी या कोयला जलाने पर रोक रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम हो और इसके अलावा डीजल जनरेटर चलने पर भी रोक रहेगी। इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इजराइल ने कहा कि ये कार्रवाई हमास के उन हमलों के जवाब में की गई जिसमें उसके 2 सैनिक मारे गए थे। गाजा के निवासियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इजरायली हवाई हमलों और टैंकों की गोलीबारी में 18 लोग मारे गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इजरायली सेना ने उसने सुरंग, हथियार डिपो और हमास के ठिकानों पर हमला किया। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि हमास के उल्लंघनों के मद्देनजर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में इसी महीने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।